नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हो हॉरर विद लवकुश। मेरा नाम लवकुश है और मैं हॉरर, मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी बनाता हूँ। तो ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। रात के 2:30 बज रहे होते हैं। आरव अकेले एक कैबिन में बैठा होता है। कैबिन के बीचों बीच सब सन्नाटा सा था, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अंधेरा भी काफ़ी था, लेकिन अर्जुन काम में बिजी था। तभी इसका सडनली ध्यान जाता है दीवार पर एक फ़ोटो टंगी होती है किसी और की। ये फ़ोटो आरब की नहीं थी। अच्छा, आरब बैठा आरब अपने दादाजी के कैबिन में था। इन दादाजी ने इसके बहुत पहले ये कैबिन बनाया था। ये पहाड़ों के बीच में था, गांव से थोड़ा दूर था। यहाँ पर कोई आता जाता था नहीं, इसलिए ये समझ नहीं आता कि ये कौन है। कितने सालों से तो ये बंद था और दादाजी ने यहाँ पर ये फ़ोटो किसकी लटका रखी है। ये ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, अपने काम पे दोबारा से बिज़ी हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसे ऐसा लगता है जैसे किचन से कोई थप 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 करके चलने की, जैसे नहीं फ्लोर पे चलने की आवाज़ आती है नंगे पैर, ऐसी किसी के चलने की आवाज़ आती है। ये चेक करने जाता है किचन का गेट खोलता है और देखता है किचन में कोई भी नहीं है। सन्नाटा, केवल सन्नाटा था। और खिड़की खुली थी, वहाँ से बस ठंडी ठंडी हवा आ रही थी किचन में, और कोई भी नहीं था वहाँ पर। ऐसे लगता है, ऐसे डर तो लग रहा होता है, लेकिन ये अजम्पशन लगाता है कि कोई बिल्ली होगी जो यहाँ पे चल के गई होगी। पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ते ही सडनली इसका ध्यान जाता है फ्लोर पर जो देखता है, इसका दिल एकदम धड़कने लगता है तेज तेज। जो ये नीचे देखता है फ्लोर पर, वहाँ पर किसी के नंगे पैर चलने के निशान होते हैं, और ये निशान खिड़की से नहीं आ रहे होते हैं। ये निशान आंगन से होते हुए किचन में आ रहे होते हैं, और ऐसा लगता है जैसे इसके पैरों के निशान जो हैं इसके सामने आके, जस्ट इसके सामने रुकते हैं आके, और इसे लगता है, ये एहसास करता है कि इसके सामने कोई खड़ा है, बस उसे ये देख नहीं सकता। ये सोचते ही इसकी रूह कांप जाती है और इसे तभी सडनली एक हवा महसूस होती है कान के पास से, किसी के सांस लेने की। ऐसा नहीं, ठंडी हवा होती है, और ये सोच के काफ़ी डर जाता है। अब ऐसा नहीं होता बचपन में जैसे डर लगता है, एकदम हम भाग के जाते हैं, कंबल में दुबक जाते हैं, वैसे इसे काफ़ी तेज़ डर लगता है और ये भाग के जाता है एकदम से, और कंबल ओढ़ के एकदम से बैठ जाता है। कंबल ओढ़ के एकदम बैठ जाता है। इसे लगता है जैसे कि कंबल के अंदर कोई नहीं आ सकता। ऐसा ही होता है ना कि कंबल के, हमें भी छोटे पे ऐसे लगता है कि अगर हमने कंबल ओढ़ लिया अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ था। तभी सडनली इसके बेड के नीचे से कोई आवाज़ आती है, और वो आवाज़ अपनेपन जैसी लगती है, काफ़ी बूढ़ी आवाज़ होती है, और वो इसे बोलती है, ऊपर मत देखना। काफ़ी अजीब तरीके से बोलते हैं, और ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अपना नहीं, जब हमसे बोलता है कोई चीज़ रोकने के लिए, वैसी अपनीपन जैसी आवाज़ आ रही होती है। कोई बोलता है इससे, ऊपर मत देखना। पर ऐसा होता है ना कि इंसान में एक चीज़ है कि अगर उससे जो चीज़ मना करी जाती है वो उस टाइम पे वही करता है। और इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि इसका दिमाग काम कर नहीं रहा होता। एक बार सोचता है कि एक बार देखें तो ऊपर है क्या। ये कंबल हल्के से हटाता है और ऊपर जो देखता है, ऊपर देख के इसकी सांसें थी वो थम सी जाती हैं लिटरली। ऊपर देखता है, ऊपर कोई लटका हुआ था, बिल्कुल 4 पैरों से मकड़ी की तरह चिपका हुआ था, और काफ़ी बड़ी बड़ी आँखें थी। वो इंसान तो किधर से भी लग नहीं रहा होता। इसकी तरफ घूरता है और एकदम से चिल्लाता है। ये उठ के भागता है, कैबिन के बिल्कुल बीचों बीच आता है। तभी ये कोने में खड़ा हो जाता है चुपके से, और तभी से आवाज़ आती है गेट थपथपाने की, टक टक टक, एकदम जैसे गेट नॉक होता है, एकदम वही आवाज़ आती है सेम। और गेट से के पीछे से इसका दोस्त बोलता है, इसका पुराना दोस्त रवि बोलता है, हे मैं हूँ तेरा दोस्त रवि यार, यहाँ पे मैं रास्ता भटक गया हूँ,
मुझे कोई लिफ्ट चाहिए, घर में यार बुला ले यार, मैं आरव तेरा दोस्त हूँ। ये एकदम खुश हो जाता है जैसे कि भगवान ने इसके लिए फरिश्ता भेज दिया दोस्त की जगह पे। ये तुरंत गेट खोलने वाला ही होता है, तभी इसके गेट जैसे ही खोलने वाला होता है, हैंडल पे रखा ही होता है हाथ, तभी से रियलाइज़ होता है कि रवि की तो पिछले साल डेथ हो गई है। ये सोच के मतलब डर सा जाता है। अब वो धीरे धीरे आवाज़ नॉक नॉक से एकदम थप 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 तेज होती जा रही थी, और वो रवि की आवाज़ चेंज हो रही थी एकदम, जैसे नहीं कोई जानवर और इंसान की आवाज़ सेम होके एकदम बोलने लगे, गेट खोलना आरव, आरव आरव, मैं तेरा दोस्त आरव, गेट खोल आरव आरव। एकदम इस तरीके से आवाज़ बहुत तेज तेज आने लगती है, थप 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 की आवाज़ आ रही होती है, और सामने से वही अजीब सा क्रिएचर सीलिंग पे लटके हुए इसके पास आता जा रहा होता है। ये अभी से समझ नहीं आ रहा होता है, बीच में ये पूरे कैबिन के बीच में खड़ा होता है। पिच अंधेरा होने लगता है एकदम से, पिन ड्रॉप साइलेंस, केवल क्वाइट साइलेंस, और उन सब जानवरों की ऐसे जो गेट में एकदम नॉक नॉक की आवाज़ बढ़ सी गई थी। एक उसका दोस्त जो दोस्त था ही नहीं, एक उसकी आवाज़, और एक सीलिंग पे लटका वो इंसान, उसकी आवाज़ लगातार इसके जहन में गूंज रही थी। तभी 3 तालियां बजती हैं। पहली ताली में गेट से आ रही है आवाज़ बंद, दूसरी ताली में सीलिंग से लटके आ रही है आवाज़ बंद, और तीसरी ताली में इसे रियलाइज़ होता है कि ये ज़मीन पर ही नहीं है, ये ज़मीन पर नहीं, ये सीलिंग पे लटका है, और अब उस क्रिएचर की जगह आरव है। और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि गेट पर जो तस्वीर लगी थी, आरव ने जो पहले दिन देखी थी काम करते हुए, रात में देखी थी किसी और की तस्वीर, अब उसकी जगह आरव की तस्वीर लग चुकी है। और ये केविन हमेशा के लिए आरव को एक नई कहानी की तरह दफना ले जाता है। अब ये केविन एक नए बंदे की तलाश में है, कोई और आएगा और फिर से इस केविन का शिकार बनेगा। क्या लगता है उस रात आरव के साथ क्या हुआ? क्या आप भी ऐसी जगह पे जाना पसंद करेंगे? ऐसी और मिस्टीरियस हॉरर कहानी सुनने के लिए हॉरर विद लव को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।